साथियों, जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मसम्मान। इसके बिना एक व्यक्ति का जीवन शून्य है। आत्मसम्मान है तो आप मजबूत हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि आत्मसम्मान को कैसे उत्पन्न किया जाए, क्यों जरूरी है ये एक इंसान के लिए। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। प्रेम शंकर एक मेहनती व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है लेकिन तनख्वाह कम है। बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, 12 घंटे मजदूरी करता है तब जाकर अपने घर को चला पा रहा है। परंतु वो अपने जीवन, अपनी जिम्मेदारियों का सम्मान करता है, जिम्मेदारियों से भागता नहीं है और ना ही अपने जीवन को कोसता है। वो अपने स्वस्थ शरीर का सम्मान करता है जिसकी वजह से वो मेहनत कर पा रहा है। आज उसके पास परिवार है, वो उनका सम्मान करता है, उनसे प्रेम करता है। उसे जीवन में जो जिम्मेदारियां मिली है वो उनको निभा पा रहा है, वो उनका सम्मान करता है, इसलिए वो जीवन में खुश है। वो जो भी काम करता है खुश होकर करता है। जहाँ वो काम करता है उसकी सोच यही रहती है कि उस जगह का भला हो, वो जगह ऊंची उठे। वो लालच में, अहंकार में या किसी के दबाव में आकर गलत काम नहीं करता। हालांकि मौके बहुत आते हैं उसके पास, क्योंकि उसे अपने उसूल बहुत प्यारे हैं। उसके उसूल वैसे ही ऊपर हैं। आजकल उसके जीवन में थोड़ी परेशानियां ज़्यादा हैं। उसका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके कॉलेज की फीस भरनी है, पर यहाँ तो घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। प्रेम शंकर बहुत धक्के खा रहा है पैसों का जुगाड़ करने के लिए, पर वो जीवन को कोस नहीं रहा। वो दुखी नहीं है, उस पर खुद पर विश्वास है कि कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेगा, अपने बच्चे को पढ़ा देगा। वो कोशिश कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है। प्रेम शंकर पर चाहे कितने ही दुखों का पहाड़ टूट गया हो, लेकिन वो अपनी दिनचर्या को अच्छे से जी रहा है। रोज नहाकर ईश्वर की प्रार्थना करके घर से बाहर निकलता है। उसके पास कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल नहीं है। वो साइकिल से रोज काम पर जाता है, पर वो साइकिल को नीचा नहीं समझता। दूसरों की बाइक, स्कूटर, कार से उसे जलन नहीं है, बल्कि अपनी साइकिल से वो खुश रहता है कि कम से कम ईश्वर ने साइकिल दी, पैदल नहीं जाना पड़ता है। उसके मुख पर आत्मसम्मान की मुस्कान रहती है और ध्यान अपनी बेहतरी, अपने कर्मों पर। उसके संगी साथी सब जानते हैं कि ये कर्मयोगी इंसान है और इसका आत्मसम्मान ऊंचा है। गलत बात किसी की ये नहीं सुनेगा, अपनी तरफ से पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। तो उसका बॉस भी उसे बोलने से पहले 4 बार सोचता है। वो जानता है कि अपने आत्मसम्मान के साथ ये कभी समझौता नहीं करेगा। प्रेम शंकर में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जब तक जीऊंगा अपने दम पर ही जीऊंगा। बहुत छोटी सी उम्र में प्रेम शंकर ने माता पिता को खो दिया, अनाथ आश्रम में पला, फिर एक छोटी सी नौकरी मिल गई और एक परिवार। उसे अपने जीवन पर गर्व है। वो जीवन को कभी नहीं कोसता कि माता पिता नहीं है, इतने दुख ईश्वर ने क्यों दिए हैं। सिर्फ गर्व करता है कि कुछ पाया है तो कुछ खोया है, कुछ सीखा है तो कुछ दिया है। ये है आत्मसम्मान। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आप आत्मसम्मान को समझ गए। साथियों, आत्मसम्मान का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व को स्थिर रखना, उसूलों से बांधना और हमेशा उसका सम्मान करना। ऊंचा आत्मसम्मान को पाने के लिए मैं कुछ टिप्स बता रही हूँ, ये आप करना। आप एक चेयर पर बैठे हो, सामने टेबल पर पजल के 10 पीस पड़े हैं, तो इसे देखकर इसे सॉल्व करने के लिए क्या आप डर जाओगे? क्या आप ये सोचोगे कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, इन्हें बना नहीं पाऊंगा? अगर आप कॉन्फिडेंट होगे तो सोचोगे 10 पीस ही तो है, बना लूंगा, अभी नहीं बनेगा तो 10 मिनट बाद बना लूंगा। जीवन भी ऐसा ही है। आपको ईश्वर ने सारे संसाधन दिए हैं सही राह पर लाने के लिए। बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने के लिए आपको ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, अनुभवों को सोजोने के लिए आपको एक मकसद मिला है, क्या करना है, जिम्मेदारियां मिली हैं, सब कुछ तो है आपके पास। जो इंसान कर्म कर सकता है, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको खुद पर
विश्वास होना चाहिए कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। जिसके अंदर सेल्फ डाउट होता है, मैं नहीं कर सकता, उसका आत्मसम्मान हमेशा कम ही रहेगा। खुद को नीचा समझता है। नीचा इंसान तो वो होता है जो कर्म ही नहीं कर सकता। और जब आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो कर्म कैसे करोगे? जीवन में भी समस्या आए तो स्वयं से बोलो कि मैं इसका हल निकालने योग्य हूँ और मैं निकाल लूंगा। और यही सच भी है। सभी का जीवन चलता रहता है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए। प्रत्यक्ष देखो कि आज तक जो समस्या आई उसे पार करके ही तो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। बार बार अपने अवचेतन मन को बताओ कि कितनी भी मुश्किल हो मैं कर लूंगा। खुद को विश्वास दिलाओ कि जीवन जब सब कुछ बर्बाद कर देगा, मैं शून्य से शुरुआत करूंगा, लेकिन आगे बढ़ जाऊंगा। आना जाना लगा रहेगा, जीवन इसी का नाम है। मेरा ध्यान अपनी यात्रा पर है। दोस्तों, सफलता में हर कोई अपना सम्मान करता है। मजा तो तब है जब असफलता में कोई अपना सम्मान कर पाए। टिप्स नंबर 2, लोग क्या सोचते हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं या नहीं, ये आत्मसम्मान नहीं होता। आत्मसम्मान मतलब आत्मा से सम्मान, अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व का सम्मान। आप खुद पर कितना भरोसा करते हो, खुद के साथ कितना खड़े रहते हो। आत्मसम्मान ये होता है, इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोई करोड़पति है, आप मजदूरी कर रहे हो, वो भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, आप भी कर रहे हो। एक दिन आप भी मिट्टी में मिल जाओगे और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आप ईश्वर की राह पर चल रहे हो, इससे आपका व्यक्तित्व ऊंचा है। ये है आत्मसम्मान। टिप्स नंबर 3, आत्मसम्मान तब बनेगा जब आप खुद को जानोगे, समझोगे, ये जानोगे कि आपको जीवन में क्या क्या सहूलतें मिली है। माता पिता का साथ मिला है, शरीर मिली है, बुद्धि मिली है, पढ़ाई लिखाई मिली है, कुछ अनुभव मिले हैं, कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी हुआ है। मेरी जो भी कमजोरियां हैं वो मेरी ही हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता, किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है तो कोई कर्मयोगी नहीं होता। कोई धनी है लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ खासियत होती है, पहचानो, उसे प्रबल करो। अगर कठिनाइयों की राह मिल रही है मतलब जीवन आपको मजबूत बनाते जा रहा है। हर बुरी चीज के पीछे जो अच्छाई छिपी होती है उसको जानो। आप शायद प्रबल योद्धा हो, इसलिए आपको कठिन जीवन मिला है क्योंकि आप इस जीवन को जीने के योग्य हो। अपने जीवन का सम्मान करो। अगर आप अपने जीवन को समझ गए तो मोड़ भी उसे आप ही देंगे। और अपने आप को बताइए कि मैं अपने जीवन को वहां देखना चाहता हूं कि मैं अंतिम सांस तक आत्मनिर्भर रहूंगा। अपना एक स्टाइल डेवलप करिए जीने का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। जो मेरा सम्मान करेगा उससे मैं ज्यादा सम्मान से बात करूंगा, वरना बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मान लीजिए म्यूजिक, एक्टिंग, डांसिंग आपका पैशन है, जीवन भर इसको करूंगा, कुछ मिले या ना मिले, जीवन भर इसे करूंगा और इसको ग्रो करूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। जिसने खुद को जान लिया वो दूसरों की बातों को सुनकर विचलित नहीं होता। टिप्स नंबर 4, जो इंसान अपने जीवन से नफरत करने लगा है अपनी परिस्थितियों, अपनी कमियों की वजह से, उसे कभी भी आत्मसम्मान आ ही नहीं सकता। हर इंसान को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं खुशियों के लिए बना हूँ और वो मुझे मिलनी ही चाहिए। मुझे अच्छा जीवन और सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। ये विश्वास ही आपके आत्मसम्मान को उत्पन्न करेगा। हमेशा महसूस करिए कि जो परेशानियां हैं वो अस्थायी हैं, खुशियां ही स्थायी हैं। बुरे ख्यालों को अपने जीवन पर कब्जा मत करने दीजिए, ऐसे बनेगा आत्मसम्मान। खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि जब तक जीऊंगा अपने व्यक्तित्व को स्टेबल रखूंगा, स्थिर रखूंगा। पैसा हो ना हो लेकिन सब मेरा व्यक्तित्व स्थिर रहेगा। दुख से दुखी नहीं होऊंगा, सुख से बहुत ज्यादा सुखी नहीं होऊंगा, खुद को खोने नहीं दूंगा। वो है व्यक्तित्व, वो है आत्मसम्मान। अपने जीवन के मालिक बनो। जो भी हुआ उसे एक्सेप्ट करो, अच्छा हुआ या बुरा, सोचिए मैं सुधारूंगा, इससे मैं जज करूंगा, सुधारूंगा और आगे बढ़ूंगा। अपनी गलतियों को दिल से अपनाओ। ज्यादातर लोग अपनी बुराइयों को दूसरों पर डाल देते हैं, भाग्य पर, जीवन पर, लोगों पर। मतलब आपका आत्मसम्मान कमजोर है। आप सच को मान ही नहीं रहे, खुद को सुधारना ही नहीं चाहते। स्वीकार करिए अपनी गलतियों को, सुधार करिए
करिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। इसी से आत्मसम्मान आपका मजबूत बनेगा। फिर मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।